नमस्कार मित्रों, RDS हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत है। और शेष फल निकालना ये इसका अगला टाइप है, ठीक है ना। जब आप पुराने वीडियो देख लेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, आज जो है घातों से संबंधित हम शेष फल निकालेंगे, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, 3 के घाते 68 दिया गया और मैंने कहा कि 82 से भाग दीजिए और अब शेषफल बताइए। बहुत ही अच्छा तरीका है ये, अंक गणित में नंबर सिस्टम के अंतर्गत इन सवाल को रखा गया है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, ये किसी न किसी तरीके से ही लगते हैं। तो देखिए, 3 के घाते 68 है, हम जानते हैं हमें एक शेष बचाना है, चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक। 82 का जब भाग देंगे तो इसे 81 बनेगा ही। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 के घाते 4, नहीं तो 81 है कि पावर, हम जानते हैं घात के ऊपर घात का गुणा होता है। और यहाँ कितना आएगा 17, 17 चौको 68, वही तो लिखा है, ठीक। और बटे में क्या है 82 है। करना क्या है, 3 के घाते 4 का मतलब 81, 81 के घाते 17 बटे 82। एक बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना आएगा -1, यानी -1 की पावर 17 बटे 82, नहीं ऐसे होगा। ऋणात्मक घात है और विषम की घात है तो कितना आएगा -1 बटे 82। 82 में से 1 गया तो कितना आएगा, 82 में 1 गई 81, अतः इसका जो शेषफल होगा कितना होगा 81 होगा। ये आपका आंसर रहा। कितना बढ़िया तरीका है। ऐसे आपको एक बनाना है, प्रयास करना एक बनाने का, अधिकतर संख्याएं ऐसी बनेंगी, है ना, तो बन जाएगा। चलते हैं आगे, देखिए और भी टाइप के शेष कैसे निकालना है। मान लीजिए इसी क्रम में आपको दिया कि बताइए 3 की पावर 69 बटे, अब उसने 82 कहा, अब बताइए इसका शेष कितना होगा, शेषफल बताएं, शेषफल बताएं, ठीक। करना क्या है आपको, इसका शेषफल निकालना है। तो 3 के घाते 69 का मतलब 3 के घाते 4 की पावर 17, 17 चौको 68 इंटू 3 बटे कितना होगा 82 होगा, ठीक है। तो कितना आएगा मान 81 के पावर 17 इंटू 3, 17 चौको 68 69, कितना आएगा 82। 82 का भाग देंगे -1, यानी -1 की पावर 17 गुणे 3 बटे 82, नहीं कितना होगा 82, ठीक। करना क्या है, ये ऋणात्मक आएगा, -1 गुणे 3 बटे 82, यानी -3 बटे 82। हम जानते हैं ऋणात्मक जब भी आता है घटाते हैं तो 82 में 3 गई कितना आएगा, तो 82 में 3 गई तो आएगा 79, 79। ये रहा आपका शेष, ये रहा आपका शेष, ठीक। तो कितना बढ़िया तरीका, आप इस प्रकार से शेषफल निकाल सकते हो, कोई कठिन नहीं है, ठीक। शेषफल निकालने की बहुत ही अच्छी विधियाँ हैं ये, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि नोट्स बनाएं, ठीक है, और इन्हें नोट करें, इनका अभ्यास भी करना ज़रूरी है। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया, मान लीजिए मैंने आपको ये दिया, उसने दिया 2 के पावर 4, ठीक, 2 की पावर 4 या हम कहें 41 प्लस 1 बटे 3 ये दिया गया है। अब इसका शेष आप निकाल के बताएं, शेष, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आप ऐसा समझ लीजिए कि है ना, ये विशेष प्रकार का टाइप है ये। तो देखिए करना क्या है, आपको किसी भी तरह ऊपर 3 मानना है, घातों को छोड़ देना है, सम हो विषम हो, आपको घातों से मतलब नहीं रखना है, आपको 3 बनाना है, 3 बना के आपको काटना है, ठीक है। 3 बनाना मतलब कि यहाँ पे देखिए कितना है, 2 के घाते 41 प्लस 1 लिखा है, इसका आपको शेषफल निकालना है। तो देखिए अभी घात को छोड़ दीजिए, घात को भूल जाइए, ठीक है, घात को भूल जाइए। 2 के घात 2 और 1 कितना होता है 3, तो हम अगर देखें यहाँ पे कि 2 प्लस 1 वैसे भी 3 होता है, 41 लिखा तो लिखा रहने दो, और बटे में कितना आएगा 3 आएगा, नहीं। तो हमने देखा कि ये 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में शेषफल कितना रहेगा 0 रहेगा, कितना रहेगा 0 रहेगा। यानी कि आपको जो है किससे मतलब नहीं रखना, आपको घात से मतलब नहीं रखना है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन शेषफल कितना रहेगा 0 रहेगा। तो कुछ इस प्रकार के भी सवाल हैं, ठीक है। और भी देखिए ठीक, ये विशेष प्रकार का सवाल है, आपको याद रखना है, ठीक है। और भी देखिए, मान लीजिए
आपको दिया गया है आपको दिया गया है 2 के घाते 76। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है 2 के घाते 76 बटे में दिया गया है 96। अब इसका शेषफल आप निकालिए। ठीक है, तो करना क्या है आपको इसका शेषफल निकालने के लिए? देखिए करना क्या है, आपको सबसे पहले 276 के गुणनखंड अगर किए जाएं तो यह कुछ इस प्रकार से आएगा 32 गुणे 3, नहीं 32 गुणे 3, ये किसका है? 96 का गुणनखंड है। नहीं, हम जानते हैं 32 का मतलब होता है 2 के घाते 5, विशेष सवाल है ध्यान देना है, और इंटू में 3 तो है ही, ये 3 है ही। नहीं, देखिए 2 के घाते 76 है और इसे हम लिख सकते 2 के घाते 5 इंटू 3। नहीं, 2 के घाते 5 और 2 के घाते 76, 76 में 5 नहीं ऊपर घात जाएगा घटेगा तो कितना आएगा? 2 के घाते 71 बटे 3 आया या नहीं? हम 3 का भाग 2 में देंगे तो ऋणात्मक आएगा, तो माइनस का 1 के पावर 71 बटे 3, तो कितना आएगा? ऋणात्मक घात है, विषम होगी तो कितना आएगा? माइनस का 1 बटे 3, 3 में 1 गई, कितना आएगा? 2, नहीं 2। और जितना आपने काटा है, जितना काटा है उतने का हमेशा गुणा करना। देखिए आपने इसको इसकी घात से काटा, इसको काटा है इसकी घात से, तब जाके 71 आया है। तो आपको करना क्या है, जो आया है इसमें 2 के घाते 5 से गुणा करना है। तो कितना आएगा मान? 2 के घाते 5 का मतलब 32, 32 दूनी 64, कितना आएगा? 64। अतः आपका शेषफल 64 होगा। हमेशा रखना है जब भी कोई सी चीज़ अगर काटें, जितना काटा है बाद में उतना गुणा कर देना, अन्यथा काटो नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? काटना ही पड़ेगा, तब जाके शेषफल बनेगा। ये रहा इसका विशेष सवाल, याद रहेगा। ठीक, और भी देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपको दिया गया अगला क्वेश्चन है। देखिए आपसे कहा गया 2 के घाते 72 बटे 73 का शेष बताइए। का आपको क्या बताना है? शेषफल बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालना है आपको। आप जानते हैं, हमेशा याद रखना। देखिए ये नियम याद रखना, नियम इस प्रकार से याद रखना कि यदि AP-1 बटे P दिया गया है तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। हमेशा याद रखना ये नियम। ठीक है, लगा भी सकते हैं लेकिन उन्होंने बता दिया है। देखो P-1 का मतलब ये मान लीजिए 60 है तो ये 59 होगा, 1 कम। तो देखिए यहाँ 73 तो यहाँ 72, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा सीधे तौर पे। लेकिन अगर आपको लगाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐसा करिए 2 के घाते 6 की पावर 12 बटे कितना रहेगा? 73 रहेगा, 73 नहीं बचंग 72 आया कि नहीं? अब देखो 2 के घाते 6 का मतलब कितना होगा? 2 के घाते 6, तो 2 के घाते 6 का मतलब कितना होगा? देखिए है ना, 2 के घाते 6 का मतलब कितना होगा? 72, कितना रहेगा? 72, 72 बटे 73 नहीं की पावर कितना है? 12। यहाँ माइनस 1 आएगा, -1 माइनस का 1 की पावर 12 बटे कितना रहेगा? 73, तो यहाँ आएगा 1 बटे 73। अतः इसका आंसर कितना रहेगा? 1 शेषफल रहेगा। ये आप नियम याद रखें सीधे तौर पे, और इस नियम को याद रखना, जब भी घात कैसी हो इससे 1 कम हो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, याद रहेगा, ये है इसका नियम। नहीं, देखिए और भी सवाल हैं, आप इसी क्रम में और भी लगा सकते हैं, कोई कठिन ना है। और है ना, इसी के स्तर पे कठिन स्तर आ जाता है इसी का। जैसे आपको दे दिया गया, मान लीजिए दिया गया है आपको, है ना, ये क्वेश्चन दिया गया है कि भाई 2 के घाते 100 बटे 101 का शेष बताइए। क्या बताना है आपको? शेषफल बताना है। अभी मैंने बताया घात देखिए 100 है, ये नीचे का मान 101 है, तो आपको क्या करना है? आप जानते हैं इसका आंसर हमेशा कितना होता है? इसका आंसर जो है हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो याद रखना है। अतः या ऐसा ही समझ लीजिए, इस 2 और 101 का जो मासा होता है वो 1 होता है। नहीं,
जब एक मासा है, यहाँ भी देखिए 2 और 73 का मासा, 2 और 73 का मासा 1 होता है, अतः शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ भी आपको सीधे तौर पे लिख देना है कि 2 और 101 का HCF कितना है भैया? 1 है। अतः शेषफल भी कितना होगा? शेषफल बराबर 1 होगा। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। तो ये कौन सा नियम है? ये इस नियम से, अगर इनका क्या है, मासा 1 निकलता है और घात क्रम में दी गई हैं, यानी कि एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा, तो शेष हमेशा 1 रहेगा। ठीक, तो बहुत ही बढ़िया विधि है, आप इसे सीखें, अभ्यास करें। कोई भी टॉपिक ना बने तो बता सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।